नमस्ते बच्चों। फिर से अभिवादन इस विषय के अंतर्गत और इस कथा श्रेणी में एक नई कहानी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो अभिवादन में मैंने जैसे बताया कि हाय हेलो करना, सिर्फ थैंक यू सॉरी बोलना, ये इतना ही नहीं, लेकिन बाकी सारी बातें भी उसमें आती है। तो हमने दूसरी कहानी ऐसी सुनी कि जिसमें सुनने का तरीका क्या है वो भी अभिवादन में आता है। बाद में उसके पहले किसी की संपर्क किसी का करना, वो भी पूरी तरह से अच्छी तरह से कैसे करना, वो भी चीज़ अभिवादन में आती है। तो आज हम तीसरी बात सुनेंगे। जब भगवान ने, ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की तो सारे जो पशु पक्षी थे उनको सबको आवाज़ दी थी, लेकिन आवाज़ करीबन सबकी अच्छी एक ही प्रकार की थी। तो सबको पक्षियों ऐसा लगा कि एक प्रकार की आवाज़ से ये कौन सा पक्षी बोल रहा है ये सबको मालूम नहीं पड़ता। तो इसलिए उन्होंने सबने ईश्वर को प्रार्थना की कि सबकी आवाज़ अलग अलग हो जाए। तो ईश्वर ने कहा ठीक है, कल आप आइए, मैं सबकी आवाज़ जो है वो अलग अलग कर देता हूँ। तो सभी पक्षी तुरंत सुबह सुबह वहाँ दौड़े, उड़ करके गए भगवान के पास और अपनी अपनी आवाज़ उन्होंने ले ली। मोर जो था, मोर बहुत सुंदर पक्षी है, हमें मालूम है, हमारा वो राष्ट्रीय पक्षी भी है भारत का, मालूम है ना, नेशनल बर्ड। तो मोर जो था वो सुंदरता की वजह से अपने अहंकार में, ईगो में मस्त था। तो वहाँ से कोयल जा रही थी, तो कोयल ने कहा, अरे मोर भाई चलो, आपको नहीं जाना है क्या भगवान के पास से अच्छी आवाज़ लेने के लिए? तो मोर ने कहा, मैं तो इतना सुंदर पक्षी हूँ, भगवान ने खुद ने मुझे इस प्रकार से बनाया है, तो उनको तो मैं अच्छा ही लगूंगा, इसलिए मुझे तो अच्छी आवाज़ मिलने वाली है। आप सब लोग जाइए, मैं आखिरी में जा कर के ले लूँगा, मेरी अच्छी आवाज़ मिलेगी मुझे। तो कोयल सबके साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आकर के मित्रता के भाव से बात करती हुई और भगवान तक पहुंची। वहाँ उसने अभिवादन किया और भगवान को प्रार्थना की, भगवान मुझे कोई अच्छी आवाज़ दीजिए, मैं वैसे भी काली हूँ और कुरूप हूँ, अच्छी दिखती नहीं हूँ, तो मेरी आवाज़ यदि अच्छी हो जाती है तो कम से कम लोग मुझे याद रखेंगे। तो भगवान ने भी कहा कि हाँ, बात सही है तुम्हारी, और तुम बहुत अच्छी तरीके से सबके साथ पेश आती हो, तो ठीक है, तुम्हें एक अच्छी आवाज़ देता हूँ। और आप सबको मालूम है कि कोयल की कू कू जो है वो हमें सबको बहुत अच्छी लगती है। ऐसा होते हुए शाम हो गई और मोर जो है वो अकेले अकेले वहाँ पहुँच गए, और ऐसे ही उनकी अहंकार के साथ, मैं तो इतना सुंदर हूँ तो मेरी तो आवाज़ सुंदर ही होनी चाहिए, भगवान मुझे सुंदर आवाज़ देना। ऐसे कोई बोलता है क्या मांगते समय कोई? तो भगवान हंसे और उन्होंने कहा कि तुम्हें बहुत, तुम्हारे अहंकार है, रूप का अहंकार हुआ है, तो जाओ, तुम्हारी आवाज़ जो है वो कर्कश हो जाएगी। आपको मालूम है कि मोर की आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, जो बोलता है तो वो कर्कशता के साथ बात करता है, ऐसा लगता है, तो इसलिए मोर की आवाज़ कर्कश हो गई। तो बच्चों, अभिवादन में ये भी आता है कि हम किसी के साथ कितनी नम्रता से, कितनी विनय के साथ पेश आते हैं, अहंकार नहीं करते। यदि हम ऐसा रहेंगे तो ही ईश्वर जो है वो हमें अच्छी आवाज़ देगा। हमें अच्छी आवाज़ चाहिए ना, तो उस प्रकार से कोशिश करो। धन्यवाद।